हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। माई सेल्फ डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद। और आज जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है फैक्टोरियल नोटेशन, जो न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत ही इजी टॉपिक है। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर कुछ नोटेशंस हैं। x टू द पावर 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x टू द पावर 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 1, x to the power 3 factorial is equal to x into x minus 1 x minus 2. Similarly, x to the power 4 is equal to x into x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 and so on. स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में भी देखा है, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इन सिमिलर मैनर हम पॉलिनोमियल्स के लिए भी फैक्टोरियल नोटेशन लिख रहे हैं, और वो मैंने आपको बताया। x टू द पावर अगर 1 फैक्टोरियल लिखा है तो उसका मतलब है x टू द पावर 2 फैक्टोरियल, x टू द पावर 3 फैक्टोरियल, x टू द पावर 4 फैक्टोरियल। आइए इसको डिफाइन कर लेते हैं। अ प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अप टू x माइनस n प्लस 1 डिनोटेड बाय x टू द पावर n फैक्टोरियल इज नोन एज फैक्टोरियल नोटेशन। यहाँ पर हमने जो डिफरेंस लिया था वो 1 लिया था। इन केस इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग अगर हमारा कितना हो जाए, h हो जाए, तो x टू द पावर n फैक्टोरियल नोटेशन कैसे डिफाइन किया जाएगा? x माइनस h, x माइनस 2h अप टू सॉन x माइनस n माइनस 1 बार h, या इसको आप x माइनस n प्लस 1 इंटू h लिख सकते हैं। अब यहाँ पर रिमार्क देखिए। इस रिमार्क में हमने बताया है कि फैक्टोरियल नोटेशन को हम क्यों यूज करते हैं। फैक्टोरियल नोटेशन हेल्प्स टू फाइंड द फॉरवर्ड डिफरेंसेस, कैसे निकाल पाता है, ऑफ पॉलिनोमियल बाय सिंपल रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जब हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जब हम उसमें ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को लगाएंगे, तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे आपने ऑर्डिनरी डेरिवेटिव जब पॉलिनोमियल में लगाया था 12th क्लासेस में, 11th क्लासेस में, वैसे ही करता है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे देखिए, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, वेल नॉन फॉर्मूला, आप सभी लोग जानते हैं, एन एक्स एन माइनस 1 होता है। क्लियर? सिमिलरली अगर इसको एक एग्जांपल ले लें हम, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे आप डेल्टा टू पावर एक्स टू द पावर एन फैक्टोरियल जब लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? एन एक्स एन माइनस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ पर फिर मैंने एग्जांपल ले लिया, डेल्टा ऑफ एक्स 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3x 3 माइनस 1 यानी 3x 2 फैक्टोरियल। रिमेंबर यहाँ पर फैक्टोरियल है, यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स है और यहाँ पर फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है। यहाँ पर दो नोट हैं, डेल्टा एन ऑफ एक्स टू द पावर एन हो जाएगा आपका एन फैक्टोरियल, और डेल्टा एन प्लस 1 ऑफ एक्स टू द पावर एन कितना हो जाएगा? 0। आप जानते हैं कि सपोज कर लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो आप इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आता है? 2 आता है। और अगर तीसरी बार डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। यानी जितनी डिग्री का पॉलिनोमियल है उतनी टाइम अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, और उससे अगर ज़्यादा बार करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पर भी लिखी हुई है कि अगर n डिग्री का पॉलिनोमियल है तो उसका nth डिफरेंस क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल, आप जानते हैं कांस्टेंट वैल्यू है, और अगर उसके बाद उसका डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा था कि जब हम किसी पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हैं तो जो ऑपरेटर जब उस पर लगाया जाता है तो बिल्कुल वैसे बिहेव करता है जैसे ऑर्डिनरी डेरिवेटिव करता है। आइए आप फटाफट से इसको समझ लेते हैं। थोड़ा सा एक पॉइंट मैंने और लिखा है यहाँ पर आपको समझाने के लिए, जिससे आपको टॉपिक में मदद मिले। मैंने यहाँ पर टेबल बनाई है पॉलिनोमियल्स एंड देयर रिस्पेक्टिव फैक्टोरियल नोटेशन। यहाँ पर पॉलिनोमियल है, यहाँ पर फैक्टोरियल नोटेशन है। अगर पॉलिनोमियल ए एक्स प्लस बी है तो उसका फैक्टोरियल नोटेशन हो जाए ए एक्स टू द पावर 1 प्लस बी। अगर ऐसी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन हो जाएगा ए एक्स 2 फैक्टोरियल प्लस बी एक्स 1 प्लस सी एक्स 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का हो जाएगा ए एक्स 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ऐसी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का फैक्टोरियल नोटेशन कितना हो जाएगा? ए एक्स 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। स्टूडेंट, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक पॉइंट बताना चाहूँगा। सपोज कर लीजिए अगर कोई इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7,
तो उसका फैक्टोरियल नोटेशन आप ax2 प्लस bx1 प्लस c लिखेंगे। सपोज कर लीजिए एक इक्वेशन है 7x² प्लस 9x, तो इसका फैक्टोरियल नोटेशन भी ax2 प्लस bx1 प्लस c रहेगा। और अगर सिर्फ ये 5x² सपोज कर लीजिए है, तो इसका भी फैक्टोरियल नोटेशन यही रहेगा, क्योंकि ये सारे सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल। दिस इज वेरी की पॉइंट फॉर द फर्दर क्वेश्चन वी विल सॉल्व, सो प्लीज कीप इन योर माइंड, अगर सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उन सभी का फैक्टोरियल नोटेशन सेम रहेगा। आइए फटाफट एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमारे पास ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक्सप्रेस y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 7 इंटू फैक्टोरियल नोटेशन एंड हेंस शो दैट डेल्टा 3y इज इक्वल टू 24। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कीजिए, और इसका कह रहा है थर्ड डिफरेंस जो आएगा वो 24 आएगा। सो लेट्स सॉल्व इट। तो सबसे पहले वो मैंने आपको अभी थोड़ी देर बताया था कि जो थर्ड डिग्री का जो पॉलिनोमियल है उसके लिए देखिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या लिखा हुआ हमने। थर्ड डिग्री का पॉलिनोमियल के लिए ax3 प्लस bx2 फैक्टोरियल प्लस cx1 प्लस d। तो मैंने यहाँ पर वही किया, लेट y इज इक्वल टू ax3 प्लस bx2 प्लस cx प्लस d। ये सारे फैक्टोरियल हैं, नोटेशन ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है, ये जो x3 फैक्टोरियल है उसको ओपन कर देना। x3 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या है हमारे पास, बोलिए, x माइनस 1 x माइनस 2, फिर प्लस b, x2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी हमारे पास, प्लस b x माइनस 1 प्लस cx एंड प्लस d। क्लियर है। अब इसके बाद बहुत इजी है, इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। इस इक्वेशन में दोनों तरफ यहाँ पर देखिए फैक्टर्स क्या क्या आपके पास, x माइनस 1 और x माइनस 2। तो एक एक बार करके हम x बराबर 0 पुट करते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 0 जब हम पुट करेंगे, कैलकुलेट कर सकते हैं आप। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कितना आएगा, -7, और राइट हैंड साइड में कितना आएगा, d की वैल्यू कितनी आ गई, -7। अब देखिए फिर से इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू 1 जब आप पुट करेंगे, इक्वेशन 2 कौन सी है आपकी, ये आपकी इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में आप x इज इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए, तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, c इज इक्वल टू -6। क्लियर हो गया, सॉरी, c इज इक्वल टू 6, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 6 आ जाएगी। फिर से आप इक्वेशन 2 में x इज इक्वल टू आप क्या पुट करेंगे, 0 पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया, आप क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। जब 2 पुट करेंगे तो इसको सॉल्व कीजिए आप, और यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेंगे जो ऊपर आ गई है आपकी वैल्यू। तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्लियर हो गया। अब बात आती है वैल्यू a की आने की। अब देखिए आपने 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, 2 पुट कर लिया। अब आपको एक कांस्टेंट और निकालना है, b, c और d आपके इवेल्यूएट हो चुके हैं, आपको a इवेल्यूएट करना है। तो a इवेल्यूएट ये सारा आप लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में करा हुआ है, आपको थोड़ा सा इंतजार और करना है। मैं आपको इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ये देखिए हमने यहाँ पर इसको ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है। इसकी राइट हैंड साइड को आप देखिए इक्वेशन सेकंड की, इसको हमने मल्टीप्लाई करा दिया। सिर्फ मैं ए वाला पोर्शन लूंगा, इसमें ए वाला पोर्शन में आप देखेंगे तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ये आ गई ax³ प्लस 3ax² प्लस 2ax प्लस b। ये b वाला पोर्शन मैं देखने रहा हूँ क्योंकि मुझे x³ का कोफिशिएंट इक्वेट कराना है। राइट हैंड साइड में x³ का कोफिशिएंट कितना है, a, और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए x³ का कोफिशिएंट क्या है, 4। दोनों तरफ हमने सेम पावर के कोफिशिएंट को क्या कराया, इक्वेट कराया। वही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ ऑन बोथ साइड वी गेट a इज इक्वल टू 4। a इज इक्वल टू 4 आ गया। a, b, c, d की जो वैल्यूज हैं वो हमने कहाँ पर रखनी है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी है, इक्वेशन फर्स्ट में रख देनी। इसमें इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 4x³ प्लस 9x2 प्लस 6x1 माइनस 7। क्लियर हो गया। अब ये हमारे पास y आ गया है, उसने कहा था इसका थर्ड डिफरेंस निकालिए। आप डेल्टा y लगाइए, डेल्टा को अंदर एंटर कराइए, डेल्टा विल जस्ट बिहेव लाइक n x n-1, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन की तरह बिहेव करेगा।
ये डेल्टा वाई आ जाएगा आपका। फिर डेल्टा टू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, डेल्टा ऑफ डेल्टा वाई आपका यहाँ पर आ रखा है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, फिर इसको एंटर कराइए अंदर, फिर से किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। दिस इज द एडवांटेज, यही वो एडवांटेज है जिसके लिए हमने गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करा था। क्यों, क्योंकि अभी डेल्टा किसकी तरह बिहेव कर रहा है, डी बाई डी एक्स की तरह। तो यहाँ पर हमने निकाल दिया, ये कैलकुलेट कर लिया हमने, ये डेल्टा टू वाई की वैल्यू आ गई। डेल्टा थ्री वाई कितना हो जाएगा, डेल्टा ऑफ डेल्टा टू वाई की वैल्यू फिर से यहाँ सब्स्टिट्यूट करी, इसको हमने सॉल्व करा, फिर से वही एन एक्स एन माइनस वन का फॉर्मूला लगाया इसमें, और डेल्टा थ्री वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। क्लियर। अब देखिए इसको मैं बहुत इजी वे से आपको फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। देखिए दिस वाज आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7। अब देखिए इसको बोलते हैं सिंथेसिस डिवीजन मेथड। मैं आपको करा क्या रहा हूं, मैं इस पॉलिनोमियल को फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने का इजी वे बता रहा हूं। आपने कुछ नहीं करना है, आप x क्यूब एक्स स्क्वायर x और k मतलब कांस्टेंट के कोफिशिएंट लिखिए। यहाँ पर x क्यूब का कोफिशिएंट देखिए कितना है, 4 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, -3 है। एक्स का कोफिशिएंट देखिए कितना है, +5 या 5 बोलिए सिर्फ, और कांस्टेंट कितना है, -7। अब देखिए कितना इजी है ये, इससे मैं फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये आपने कोफिशिएंट लिख लिए। सबसे पहले आप 1 ले लीजिए, 1 2 3 फैक्टर थे ना, 1 2 और 3 ले लीजिए। पहले आप रखिए 1, ठीक है, 1 लिखा। इसको ध्यान से समझिएगा, आपने 4 को ऐसे का ऐसे ही उतारा। 1 4 जा, मैं पेंसिल से करता हूँ, इसको समझाता हूँ आपको। इसको मैं यहाँ लाऊंगा, 1 4 जा 4, इसके नीचे लिखूंगा। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, 4 और प्लस -3 कितना आ जाएगा, +1। अब मैं फिर से 1 की मल्टीप्लाई कराऊंगा इससे, 1 1 जा 1। क्लियर हो गया। अब इन दोनों का ऐड कर दीजिए, 5 + 1 6, फिर इसको ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पर हमने लिखा 2 लिख लिया। इस 4 को फिर से हमने ऐसे लिख दिया, 2 4 जा 1 + 8 कितना हो गया आपके पास, 9 हो गया। क्लियर हो गया। फिर आपने ये 4 ऐसे उतारा, 3 यहाँ पर टेबल जा नहीं रही है, ये 4 पहले वैसे उतरेगा, 4 यहाँ पर हमारा उतर गया। तो सिंपल हो गया, ये A आ जाता है, ये B आ जाता है, ये C आ जाता है, ये D आ जाता है। फिर से समझ लीजिए एक बार, हमने पहले कोफिशिएंट लिखे, 1 2 1 लिखा पहले, 1 4 जा 4, फिर इनको सॉल्व करा, 4 + -3 कितना गया 1, इन दोनों को ऐड करना है। क्लियर हो गया। फिर टेबल पड़ा, 1 1 जा 1, ये 5 + 1 6 हो गया, क्लोज कर दिया। 2 लिया, अब यहाँ पर इस 4 को लिखा है ऐसी, 2 4 जा 8, 1 + 8 कितना हो गया, 9 हो गया। फिर इसको क्लोज कर दिया, फिर ये 4 यहाँ उतर गया, अब आगे तो जाएगा नहीं। तो ये A की वैल्यू हुई, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू और D की वैल्यू। विद इन 1 मिनट ये आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दिस इज अल्टरनेटिव वे टू कन्वर्ट द पॉलिनोमियल इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। इसके बाद मैंने कुछ नहीं, वही लिख रखा है। ये y आपने माना था ax³ + b 2 फैक्टोरियल प्लस cx1 + d, a b c d की वैल्यू जस्ट पुट करी है मैंने। a की वैल्यू क्या है 4, b की वैल्यू क्या है 9, c की वैल्यू क्या है 6 और d की वैल्यू क्या है -7। 4 a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है 9, c की वैल्यू कितनी है 6 और d की वैल्यू कितनी है -7। इनमें सब्स्टिट्यूट करी एंड दिस इज द फैक्टोरियल नोटेशन। दिस इज अ वेरी सिंपलर वे एंड फ्रेंड्स, दिस इज अ प्रॉब्लम फॉर यू, यू कैन सॉल्व एट होम। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।